12 अप्रैल 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ पौधों के लिए ग्रोथ करने का सीज़न है और कुछ पौधों के लिए ये मरने का सीज़न शुरू हो चुका है। जिन पौधों का ग्रोथ करने का सीज़न है सब्जी वाले पौधों का, उनमें गर्मी के दिनों की सब्जियों के पौधे हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। देखिए, खीरे के पौधे हमारे अब बड़े भी हो रहे हैं, बेलें इनकी बड़ी हो रही हैं और साथ में ये देखिए इनको खीरे भी लगना शुरू हो चुके हैं। ये देसी खीरे थे, मतलब जो मोटे मोटे से लंबे लंबे से खीरे होते हैं ये वो थे, और बहुत जगह जगह से इनको फ्लावरिंग हुई और अब इनको फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब मैं इसको ऊपर से पिंच करने वाला हूँ। इसकी जो ऊपर नई शूट है उसको काट दूंगा ताकि साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकल सकें। जितनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस रहेंगी उतना ही ज़्यादा फ्रूट लगने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये देखिए, दूसरी बेल के साथ भी कुछ यूं ही है, छोटा सा फल बन रहा है। और साथ में टिंडे का पौधा, ये भी बेल होती है। ये देखिए, अब ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी इसको कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है लेकिन कलियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से ये कली बन रही है। और इनके अलावा तोरी की बेलें भी काफ़ी लंबी हो गई हैं। हर बेल को, जो भी बेल होगी, चाहे वो खीरे की बेल हो, करेले की बेल हो, तोरी की बेल हो या फिर घिया कद्दू या हलवा कद्दू, जब वो 8 से 10 फुट हाइट में चली जाएंगी हम ऊपर से उसको काट देंगे तो साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। जितनी ज़्यादा टहनियाँ उतना ज़्यादा फल। और लौकी की भी अब दोनों बेलें बड़ी हो गई हैं। मैंने इनको रस्सियों के साथ बांध दिया है ताकि ये फ़र्श के ऊपर फैल ना जाएं, क्योंकि फ़र्श के ऊपर अगर फैलेंगी तो बहुत सारा फ्रूट लग ही नहीं पाएगा क्योंकि फ़र्श गर्म हो जाता है। और करेले की बेलें देखिए कितनी लंबी हो गई हैं। अब करेले के पौधे धूप में थोड़े इसके पत्ते लटक जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि ये पौधा पानी की कमी की वजह से ऐसा हो गया है या फिर ये मर रहा है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है इनके पत्ते दोबारा से खुल जाते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये वाला धूप वाले इस जगह पर पड़ा हुआ है और इसके पत्ते देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पौधा हमारा मुरझा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर शेडी एरिया होगा दोबारा से इसके पत्ते खुल जाएंगे। और हलवा कद्दू की बेलें कितनी लंबी हो गई हैं, इसका ज़रा पत्ता देखिए। अभी जो दूसरे टेरेस पर जहाँ पर फुल डे की धूप भी आती है वहाँ का रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। ये पत्ते का साइज़ देख लीजिए। और अभी आपको दूसरी छत पर जो धूप में पौधा पड़ा हुआ है वो भी दिखाता हूँ। इसकी बेलें भी लंबी हो रही हैं और कलियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बन रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से इसको अब पिंच करके नहीं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी से इसको काट दिया तो फिर जो वीडियो इनकी स्पेशल बन रही है उसको कंप्लीट करने में मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ककड़ी के बहुत सारे पौधे बन गए थे लेकिन ककड़ी के पौधे मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए हैं। एक ग्रो बैग के अंदर मैंने 3 ही बेलें रखी हैं और इनके ऊपर माइट्स का भी बहुत ज़्यादा हमला है। आप देख सकते हैं पैचेस जो आ रहे हैं पत्तों के ऊपर, पीले पीले रंग के डॉट्स आ रहे हैं। और नीचे वाली साइड पर देखेंगे तो माइट्स का भी इनके ऊपर हमला है जो कि रस चूसते रहते हैं और एक टाइम आएगा आपका पूरा पौधा सूख जाएगा पीला होकर। लेकिन मैं वक्त के साथ साथ कोई ना कोई पेस्टिसाइड यानी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड उनका स्प्रे करता रहता हूँ। हर 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। केमिकल का इस बार मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि केमिकल के बगैर हम कामयाब हो पाएंगे सब्जियाँ लगाने में या नहीं। और साथ में मॉर्निंग ग्लोरी के भी मैंने काफ़ी सारी बेलें लगा दी हैं इन्हीं ग्रो बैग्स के अंदर। और धनिए के बीज मैंने दोबारा से डाल दिए हैं क्योंकि अब जो सर्दी के सीज़न में हमने धनिया लगाया था वो तो अब मौसम चला गया। कल मैंने उसको ख़त्म कर दिया, उखाड़ दिया। उसकी जगह पर भिंडी के मैंने पौधे लगा दिए हैं। तो धनिए के बीज हर ग्रो बैग के अंदर मैंने डाल दिए हैं। ऊपर से ये बेलें ग्रोथ करेंगी, नीचे शेडी एरिया रहेगा और वहाँ पर धनिया ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि गर्मी के दिन में धूप में हम धनिया नहीं लगा सकते, उनके पत्ते बर्न हो जाते हैं। अब जिनका सीज़न ऑफ हो रहा है वो है टमाटर के पौधे। अब टमाटर के पौधों का जनाब टाइम ख़त्म हो रहा है। देख सकते हैं अब पौधे मरना शुरू हो रहे हैं। इनके पत्तों के ऊपर देखिए बर्निंग आ रही है क्योंकि ये सितंबर के महीने के लगे हुए हैं और अब काफ़ी महीने हो गए हैं इनको लगे हुए को। तो अब फिर से हम कुछ फ्रूट उतार लेते हैं। हर बार की तरह रस्म पूरी कर ली जाए। बस अब 2 से 3 बार और टमाटर उतरेंगे और उसके बाद इनका सीज़न चला जाएगा। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। इनमें देखिए 2 बिल्कुल छोटे छोटे से ही लाल रंग में बदल गए हैं क्योंकि गर्मी के दिन में इनका साइज़ बड़ा नहीं हो पाता। अभी बहुत सारा फल लगा हुआ है जनाब, गुच्छों की सूरत में फल लगा हुआ है। आप देखकर खुश हो जाएंगे और
हो सकता है कि आप परेशान भी हो जाएं। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो परेशान नहीं होंगे, बल्कि उनको देखकर एक नॉर्मल सी चीज़ ही लगेगी कि यार टमाटर तो लगते रहते हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो नए लोग होते हैं ना, जिनके पौधों को कभी फल लगा नहीं होता, वो देखकर ही खुश हो जाते हैं और परेशानी में डूब जाते हैं कि इतना फल कैसे लग सकता है। कुछ लोग तो मुझे समझते हैं कि मैं सिर्फ केमिकल का इस्तेमाल करता हूँ, और ऐसा केमिकल जो मैं आप लोगों से छुपाता हूँ। लोगों को मैं बताता नहीं हूँ कि मैं कौन सा केमिकल इस्तेमाल करता हूँ। असल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। ये चैनल झूठ बोलने के लिए मैंने नहीं खोला था, बल्कि अवेयरनेस देने के लिए खोला था। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी कोई एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं था जितना एक्सपीरियंस मुझे आज 2024 में है। क्योंकि इतने साल मेहनत करते करते, सीखते सीखते इतना बंदा ट्रेन हो जाता है कि उसके लिए सब कुछ करना बहुत आसान होता है। देखिए, इतने इस वक्त गुच्छे हैं कि इतने पत्ते हमें नहीं दिखेंगे जितना कि फल हमें देखने पर नज़र आएगा। जहाँ पर भी देख लीजिए गुच्छे ही गुच्छे फलों के। और जो पौधा हमने बाद में लगाया था, जनवरी के महीने में लगाया था, इसके पत्तों का साइज़ भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है, पत्ते भी ग्रीन हैं, और अभी इनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आया पत्तों के ऊपर। और इन पौधों के अंदर कोई भी कैल्शियम की कमी भी नहीं आई। मतलब इसके जो फल नीचे से ख़राब हो जाते हैं ना, कोई भी ऐसा फल नहीं दिखेगा जिसको कैल्शियम की कमी हो और वो नीचे से ख़राब हो रहा हो। सारे के सारे फल ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। टोटल ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंडेड हूँ मैं। और ये देखिए, जो पनीरी मैंने कुछ हफ्तों पहले ही ट्रांसप्लांट की थी, अब ये भी पौधे बड़े हो गए हैं टमाटरों के, और इनको भी कलियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं। तो कुछ भी करना पॉसिबल होता है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। बग़ैर नॉलेज के कोई भी दुनिया का काम आप नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैंने भिंडी के पौधे लगा दिए, ट्रांसप्लांट कर दिए। पौधे अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर धनिया लगा होता था, मैंने परसों रात में ही उखाड़ा है यहाँ से सारा धनिया। ये कुछ पौधे रह गए हैं क्योंकि इनके बीज बनाने का फ़ायदा नहीं था। ये सारा डिब्बा उन्होंने स्पेस ली हुई थी, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं होती छत के ऊपर, इसलिए मुझे पौधों को निकालना पड़ा और यहाँ पर भिंडी के पौधों को शिफ्ट कर दिया ताकि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। जगह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और कुछ भिंडी के पौधे यहाँ पर मैंने लगा दिए। और ये रहा हमारा जनाब शहतूत का पौधा। इतना शहतूत इसको लगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होती है ना, वैसे वैसे जब फ्रूट पकता है उसके अंदर अजीब किस्म की मिठास आ जाती है। ये कंप्लीट मीठा तो नहीं है, ना फीका है। हाँ, ये खट्टा ज़रूर है, लेकिन मैंने अब खाया जो कि अब की बार पका था। जितनी ज़्यादा धूप निकलेगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जो फ्रूट लगा हुआ है जब वो पकेगा उसके अंदर मिठास आ जाती है। तो मैंने काफ़ी बार ये उतार कर खाए हैं। इसका जैम बनाया है, इसका एंजाइम बनाया है, प्रोबायोटिक बनाया है हमने। तो अब इसकी प्रूनिंग भी करूँगा मैं, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है कि 1 से 2 दिन के बाद मैं इसकी प्रूनिंग करूँ और वीडियो बनाऊँ। हर ब्रांच को ऊपर से मैं तकरीबन 2-2 या 3-3 या 6-6 इंच काट दूँगा। कैसे काटेंगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। बैंगन के बहुत सारे पौधे मैंने 12-12 इंच के गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। बैंगन का पौधा काफ़ी हार्डी होता है, जल्दी मरता भी नहीं है। पिंक लेडीज़ को देखिए कितने अच्छे इसके फूल लग रहे हैं। इसकी डिमांड भी आ रही है कि क्या ये सेल करेंगे आप। तो जनाब, पौधा तो मैं सेल नहीं कर पाऊँगा। हाँ, अलबत्ता अगर इसके बीज बने, जैसा कि ये देखिए, ये सीड पोड इसका बन रहा है। अगर इसके अंदर बीज, मैंने चेक किया इसके अंदर बीज हैं, अगर तो बीज सही से डेवलप हो गए तो फिर इंशाल्लाह हमारे दराज स्टोर पर ये भी अवेलेबल होंगे। जिस तरह के हमने रेड लीव हाइबिस्कस के बीज भी सेल किए और हमारे दराज स्टोर के ऊपर अभी भी ये अवेलेबल हैं। आप ऑर्डर करना चाहें तो स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है, वहाँ पर आप चेक करते रहा करें। कोई ना कोई नई प्रोडक्ट वहाँ पर हम अपलोड करते रहते हैं। देखिए हमारा लेमन प्लांट, बहुत ज़्यादा मैंने इसकी प्रूनिंग की है। अब दोबारा से टहनियाँ बढ़ने लगी है और हर टहनी के ऊपर देखिए कितने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं और ये आने वाले टाइम में खिलेंगे और उनके अंदर से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ्रूट तो बनेगा ही। सलाद पत्ता के पौधे मैंने कुछ उखाड़े नहीं थे, अब ये सलाद पत्ता के पौधे बड़े हो गए और अब देखिए आकर इनको ऊपर से कलियां लग रही हैं और ये कलियां खिल जाएंगी। हो सकता है कि इनके अंदर से काफ़ी सारे बीज भी हमें हार्वेस्ट करने में मिल जाएं। अगर हार्वेस्ट करने में मिल गए तो हमारे दराज स्टोर के ऊपर ये भी सितंबर से अक्टूबर के महीने में अवेलेबल होंगे। आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकेंगे। और यहाँ पर देखिए जनाब, ये मैं पत्ते की बात कर रहा था, ये फुल धूप वाले जगह पर पड़ा हुआ है। ये पम्पकिन है, हलवा कद्दू। इसका पत्ते का साइज़ देखिए, पहला जो मैंने दिखाया उसका साइज़ आप देख लीजिएगा और इसका देख लीजिएगा। ये फुल धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है, कितना बड़ा है और ग्रीन पत्ता है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पानी की कमी अगर एक दिन भी इनको हो गई, क्योंकि गमलों के अंदर तो पानी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है छतों के ऊपर,
ज़मीन में पौधा लगा हो तो ज़मीन से वो पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, लेकिन छतों के ऊपर पानी की कमी सब्ज़ी वाले पौधों को एक बार भी हो जाए तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है। रेलवे क्रीपर वाइन का भी फूल देखिए कितना खूबसूरत खिला हुआ है। इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, लेकिन जगह मैं इसको दे नहीं पाया हूँ अभी तक, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर मेरा ज़्यादा आजकल फोकस है। ये 12 इंच के गमले के अंदर ही लगा हुआ और इसकी रूट्स भी बाउंड हो रही हैं। ये देखिए टमाटरों के गुच्छे, टमाटर ही टमाटर। और जो शहतूत की कलमें हमने लगाई थी उनमें से सिर्फ 1 या 2 शायद कामयाब हो जाएं, ये बाकी तो सूख गई हैं सारी। लेकिन ये देखिए, यहाँ से देखिए एक नया पत्ता निकल रहा है, हो सकता है कि ये यहाँ से पौधा बन जाए और एक हमारी कलम ये भी मुझे लगता है कि कामयाब हो जाएगी। इतनी ज़्यादा कलमें हमने लगाई थी, लेकिन सिर्फ 2 ही आई थिंक कामयाब हो पाएंगी, बाकी सब सूख चुकी हैं, क्योंकि हमने ऑफ सीज़न में कलमें लगाई हैं। कलमें लगाने का वो टाइम ही नहीं था। 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी हम कलम लगाते तो हमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती। और जो डिफिन बाकिया की हमने कटिंग्स लगाई थी, अब ये देखिए एक पत्ता भी इसका खिल गया है बहुत खूबसूरत, और नीचे से इसकी रूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर धूप लग रही है, धूप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धूप में डिफिन बाकिया के पौधे ज़िंदा नहीं रह पाते। और ये वाली कलम तो बिल्कुल ही सूख गई है, ऊपर से अभी ग्रीन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर पाएगी। ये देखिए यहाँ से एक नया शूट भी निकल रहा है, देखेंगे, हो सकता है कि ये चल जाए, हो सकता है कि ये ना चले, लेकिन हमारे 2 पौधे तो अब बन गए हैं। इसको मैं उठाकर दूसरे टेरेस पर रख लूँगा जहाँ पर धूप नहीं आती। और केले के पौधे के भी देखिए पप्स निकलना शुरू हो गए हैं। एक ये निकल रहा है पौधा और एक यहाँ से मिट्टी के अंदर से ही निकल रहा है। ये मदर प्लांट हम काट दें तो भी ठीक है, क्योंकि अब बच्चे बड़े होंगे तो सही रहेगा, क्योंकि गमले के अंदर तो फ्रूट लेना पॉसिबल नहीं होता। जबकि ये टिश्यू कल्चर वाला पौधा था, इसको जल्दी ही फल लग जाता है, लेकिन गमले के अंदर लिमिटेड स्पेस होती है तो बेचारा कितना बड़ा हो सकता है। और कुछ खीरे के पौधे मैंने यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी, तो ये ग्रो बैग खाली था, तो यहाँ पर मैंने कुछ पौधों को लगा दिया। देखिए ये भी अब फ्लावरिंग पर आ गए हैं, और इनके ऊपर माइट्स का हमला होता रहता है, क्योंकि जब मौसम खुश्क होगा, गर्म होगा, तब स्पाइडर माइट्स का हमला बहुत तेज़ी के साथ होता है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके सारे पौधे सूख जाते हैं। तो सोपी वाटर का आप टाइम टू टाइम स्प्रे कर सकते हैं। मतलब पानी के अंदर आपने 1 चम्मच लिक्विड सोप डाल दिया, 1 चम्मच आपने नीम ऑयल का डाल दिया, या फिर कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डाल दीजिए। उसको खूब अच्छे से शेक कीजिए 1 लीटर पानी के अंदर, और उसका स्प्रे पत्तों के ऊपर और नीचे करें। हर 3 दिन के बाद आजकल करेंगे तो आपके पौधे ऑर्गेनिकली बच पाएंगे, नहीं तो आपके पौधे मर जाएंगे अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए मिर्च का पौधा कितना हरा भरा है, इसकी मैंने ऊपर से पिंचिंग कर दी थी, तो ये मल्टीपल शूट्स इसने निकाली, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर इसको फल भी लगेगा और बहुत सारा फ्रूट अप शूट रहेगा, क्योंकि ये SK22 वैरायटी थी। ऊपर वाली साइड पर जो मिर्चें लगती हैं, तीखी मिर्चें होती हैं, तेज़ होती हैं, छोटे छोटे साइज़ की होती हैं, तो ये भी पौधा मेरे पास है। इंशाल्लाह इसके सीड्स भी हमारे दरा स्टोर पर अवेलेबल होंगे जब इसको फल लगेगा। और इसके अलावा एक और तेज़ मिर्च भी है मेरे पास। और आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये है शहतूत मैंने उतारे थे, बड़े बड़े थे, तो इसको मैं डेली धूप में रख देता हूँ, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए, तो बाद में इसको हम ड्राई फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बहुत खट्टे मीठे टेस्ट होता है, जैसे खुमानी होती है ना, उस जैसा इसका टेस्ट रहेगा। अपने घर का फल डिहाइड्रेट करने में मज़ा भी आता है। और वो चिल्ली आपको दिखाता हूँ जनाब, वो है काइन चिल्ली। पहले ये देखिए मोरिंगा के मैंने बीज डाले थे, अब मोरिंगा के पौधे बनना शुरू हो चुके हैं। अब इसको भी मैं किसी न किसी गमले में लगा दूँगा, अभी कुछ बीज उग रहे हैं। जब मौसम गर्म होता है तो ये पौधे बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं। ये है काइन चिल्ली, और इसको काफ़ी तीखी मिर्चें लगती हैं, लेकिन देखूंगा कैसी तीखी मिर्च लगती है, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है कि जिस मुल्क की ये मिर्च है वहाँ पर तो काफ़ी तीखा टेस्ट होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ लाहौर पाकिस्तान में इसका टेस्ट कैसा रहेगा जब इसको फल लगेगा, वो तो हमें वक्त ही बताएगा। इसीलिए मैंने इस पौधे को यहाँ पर लगाया है ट्रायल के लिए। अगर तो कामयाब रहा, बीज सही से डिवेलप हुए और मिर्च भी काफ़ी तीखी हुई, तो फिर ये भी हमारे दरा स्टोर के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी, मतलब इसके बीज। इसके अलावा हाउस प्लांट तो वैसे चल रहे हैं, लेकिन हाउस प्लांट के ऊपर सच बताऊं तो 2024 में मेरा कोई भी ख़ास फोकस नहीं है इनके ऊपर। ज़्यादातर फोकस मेरा सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर है,
और इस नर्सरी पॉइंट पर देखिए जो कि मेरा नर्सरी सेंटर है छोटा सा, इसके अंदर बहुत सारे बीज डाले हुए हैं। जैसा कि ये गुले अबासी के पौधे हैं, बीज डाले थे मैंने, वो पौधे बन गए। और नीचे साइप्रस वाइन उग रही है, ये भी बहुत जल्द बड़ी होगी, इसके बीज हार्वेस्ट करने हैं मैंने। और ये बेसिल के पौधे देखिए कितने अच्छे से इनके पत्ते खिलना शुरू हो गए हैं, ये भी बीज डाले थे। और मैंने टमाटर का पौधा एक ट्रांसप्लांट कर दिया था, बीफ टमाटो है ये। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इसको फल लग पाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। और इसके अंदर करेले के पौधे भी हैं, 2 बेलें इसके अंदर लगाई हुई हैं जो कि अब हाइट में चढ़ रही हैं, रस्सियों के साथ मैंने बांध दिया था। चुकंदर के पौधों को मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया था, हो सकता है कि इसको फूल लगें, बीज बने, इस मकसद के लिए मैंने लगाया था। और सनफ्लावर के भी कुछ बीज मैंने डाले थे जो कि अंदर वाली साइड पर कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे होंगे। हाँ, ये देखिए एक पौधा ये हमारा बड़ा हो रहा है, इसको रेड कलर के फूल लगेंगे। यहाँ पर भी धूप आती है और काफ़ी तेज़ धूप रहती है। और हमारी थम्बर्जिया बेल तो तकरीबन मरने के करीब थी, क्योंकि जब पौधे की रूट्स बाउंड हो जाती हैं तो फिर अगर नई जगह उनको या बड़ा गमला ना दिया जाए तो फिर पौधे की जड़ें ना आने की वजह से पुरानी जड़ें मर जाती हैं, गल जाती हैं और ऊपर से पौधा भी सूख जाता है। तो इसके साथ भी कुछ यूं ही हो रहा था। तो फिर इस गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगे हुए थे जो मैंने उखाड़ दिए और गोडी कर दी ताकि पुरानी रूट्स टूट जाएँ, नई रूट्स को नई जगह मिल जाए। एक टहनी हमारी अभी ग्रीन है, बाकी पूरा का पूरा पौधा बेल ही हमारी सूख चुकी है। होपफुली कि इस एक ब्रांच से ही दूसरी टहनियाँ भी निकलना शुरू हो जाएंगी। ये निकलेंगी या नहीं ये तो हमें वक्त बताएगा। बस अभी के लिए इतना, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।